हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू सेलेक्ट फार्मूला फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो जब ये फार्मूलाज आपके सामने आते हैं, ये वाला फार्मूला या सिग्मा हटा के एस लिख दीजिए और फिर इसको हटा के जो है वो ये फाइनाइट करेक्शन फैक्टर लिख दीजिए। फिर उसके हटा के अगर इसको हटा के आपने जेड अल्फ़ा बाई 2 यानी टी के साथ टी फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा दिया, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंडीशंस के अंदर कौन सा फार्मूला लगाया जाए। तो देखें, ये जो पहला फार्मूला है, ये पहला फार्मूला बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ये इसलिए इतना कॉमनली यूज़ होता है कि आपके पास जितने भी सैम्पल्स होते हैं उन सैम्पल्स के अंदर जो है आप क्या करते हैं, आपके जो सैम्पल फ्रिक्शन जो होता है यानी n अपॉन n जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू 0.05 होता है, यानी 5% से कम होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपका सैम्पल साइज़ जो है वो 5% से कम हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा कॉमनली ये फार्मूला जो है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फार्मूले की एक दूसरी कंडीशन और क्या है, कहते हैं कि सैम्पलिंग इज़ डन ईदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। अगर फाइनाइट यानी सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट हुई है और फाइनाइट पॉपुलेशन से, तो याद रखिएगा और इसका जो फ्रिक्शन है वो 5% से कम हो, तो आप इस फार्मूले को बहुत आसानी से यूज़ करेंगे। और यकीन जानिए कि जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इसी फार्मूले को यूज़ किया जाता है, क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हुई हुई होती है फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। अच्छा, अगर सैम्पलिंग जो है वो विद या विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाए और फिर इनफाइनाइट पॉपुलेशन से, तो तब भी इसी फार्मूले को यूज़ किया जाता है। ये याद रखिएगा, कौन सा फार्मूला है, एक्स बार यहाँ माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n, इस फार्मूले को यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी एक कंडीशन लिखी हुई है और ज़्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यही फार्मूला यूज़ होता है। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए कि देखें, अगर सिग्मा नोन है यानी आपको जो है क्वेश्चन के अंदर सिग्मा की वैल्यू गिवन है और n जो है वो लार्ज है, n लार्ज का मतलब सुफिशेंटली लार्ज हो यानी n ग्रेटर देन 30 हो, तो तब आप z का फार्मूला लगाते हैं और वो फार्मूला ये है क्योंकि सिग्मा नोन है। अगर सिग्मा अननोन हो जाए यानी सिग्मा जो है वो आपको जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको गिवन ना हो और n की वैल्यू लार्ज है, तो याद रखिए फिर आप क्या करेंगे, जब सिग्मा अननोन है तो उसकी जगह s लिख देंगे, इसकी जगह आपने s लिख दिया, सेकंड फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अब ये जो तीसरा फार्मूला है ये कब यूज़ होता है कि अंडर रूट n माइनस एन अपॉन n माइनस 1 इसके साथ शामिल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसे फाइनाइट करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं। ये फार्मूला कब यूज़ होता है, इसकी कंडीशन याद रख लीजिए। कहता है कि इफ़ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सवाल के अंदर आपसे कहेगा कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, यहाँ कौन सी सैम्पलिंग थी, विदाउट रिप्लेसमेंट थी इनफाइनाइट से, लेकिन यह सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी फाइनाइट पॉपुलेशन से। और याद दूसरी जो बात याद रखनी है कि आप n स्मॉल n अपॉन कैपिटल N को डिवाइड कराएंगे तो वो एग्जैक्टली 5% बनेगा या फिर 5% से ज़्यादा होगा। जब 5% बने या 5% से ज़्यादा हो तो फिर आप इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। और ये बहुत रेयर क्वेश्चंस के अंदर आपको मेंशन होता है कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हुई है और n अपॉन n जब आप डिवाइड कराते हैं तो वो 5% से ज़्यादा होता है, तो फिर आप सिर्फ क्या करते हैं, इसी फार्मूले के साथ इसको और मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब तीसरी कंडीशन ये जो बनती है कि t कब लगता है यानी t के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम कब आती है, तो याद रखिएगा, देखें सिग्मा अननोन हो जाए यानी सिग्मा आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो और साथ में n स्मॉल हो यानी n जो है वो लेस देन 30 हो, 25 हो जाए, 24 हो जाए, 21 हो जाए। अगर आप बुक्स में जो टी का टेबल प्रिंट हुआ होता है अगर आप उसे देखते हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो लेस देन 30 प्रिंट हुई हुई होती है। तो आप देखिएगा कि n स्मॉल हो जाए, ठीक है, और लेस देन 30 और साथ में सिग्मा अननोन हो, तो आप क्या करते हैं, वो जो आपको डाटा गिवन होता है उस डाटा से आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अच्छा, जब वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, एस होता है। तो देखें इधर एस आ गया आपके पास और फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि आप टी अल्फ़ा बाई 2 लगा देते हैं। अच्छा, ये n माइनस 1 क्या है, n माइनस 1 क्या चीज़ है, n माइनस 1 जो आपके पास गिवन है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि सपोज़ करें कि एक क्लास है और उस क्लास में 10 चेयर्स लगी हुई हैं और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो अगर पहला बच्चा आता है तो वो उन 10 में से किसी भी चेयर पर बैठ सकता है, उसके पास 10 चॉइस थी। इसी तरीके से जब दूसरा स्टूडेंट आया तो वो भी किसी भी बैठ सकता है, उसके पास 9 चॉइस हैं। इसी तरह करते करते जब 10वां बच्चा आएगा, आखिरी बच्चा आएगा उस सीट पर बैठने के लिए, तो एक ही सीट खाली है, उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसका मतलब 9 को तो फ्रीडम था लेकिन एक को फ्रीडम नहीं है।
तो याद रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n-1। जहाँ t मौजूद होगा यानी t आप लगाएंगे वहाँ पर आपके पास जो है वो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मौजूद होगी। t की वैल्यू को t अल्फा बाई 2 n-1 यानी सपोज करें आपको वैल्यू दे दी 10, n जो है आप स्मॉल n आपको 10 दे दिया, तो आप क्या करेंगे कि n में से माइनस करेंगे 1, 9 को t अल्फा बाई 2 जब हम आपको ये पहले बता चुके हैं, डिवाइड करा के उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो t के टेबल में जाके देखेंगे, इसे z टेबल में नहीं देखा जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा था कि आपको ये टेबल याद रखना है और ये कंडीशन यानी इन फार्मूलाज को याद रखना है कि t किस कंडीशन में लग रहा है। फिर उसके बाद देखें सवाल में ये भी लिखा हुआ होगा नॉर्मल पॉपुलेशन है, सिग्मा अननोन है, n स्मॉल है तो t लगा दिया। देखें अब सिग्मा नोन है यानी सिग्मा तो आपको गिवन है और साथ में n स्मॉल है और सवाल में ये लिखा हो नॉर्मल पॉपुलेशन है, तब आप z लगा सकते हैं। यानी z का मतलब आप क्या करेंगे, देखिए n स्मॉल है, सिग्मा नोन है, तो आप यही वाला फार्मूला लगाएंगे। और ये जो फर्स्ट फार्मूला होता है बहुत ही कॉमनली यूज होता है इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।